जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल जिसने आंकड़े एनडीए के दिए थे 305, अब लगभग रुझान उस फिगर तक पहुंचते नजर आ रहे हैं। बाकी एजेंसीज ने 400 पार कर दिया था, एनडीए को 400 पार, किसी ने 370 पार, लेकिन जी न्यूज ने जो एआई एग्जिट पोल किया था उसमें आंकड़ा 305 का था। और ये देखिए फिगर लगभग रुझान का लगभग उसी के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। प्रत्युष, एआई को फ्यूचर कहा जाता है और यह बात जी न्यूज ने अपने एआई एग्जिट पोल में काफी हद तक साबित की है। जी न्यूज ही इकलौता ऐसा चैनल था जिसने अपने एआई एग्जिट पोल में बताया था कि 305 से 315 रह सकता है एनडीए का आंकड़ा, और जो अभी तक का रुझान है वो सबसे करीब दिख रहा है एनडीए के एआई एग्जिट पोल के, क्योंकि वायनाड से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से आगे चल रहे हैं, राहुल गांधी वायनाड से 80,000 वोट से आगे चल रहे हैं, एनी राजा काफी पीछे, के सुरेंद्रन भी काफी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वायनाड से राहुल गांधी आगे, रायबरेली से भी आगे चल रहे हैं। दोनों सीटों से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। वायनाड सीट से देखिए 80,000 वोटों से वो उन्होंने फिलहाल बढ़त हासिल कर ली है। अब एक तरफ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28,000 वोटों की बढ़त, राहुल गांधी वायनाड से 80,000 वोटों की बढ़त। ये भी इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बहस का विषय जरूर बनी हुई होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के बारे में ये दावा था बीजेपी का कि 10 लाख का मार्जिन होगा। राहुल गांधी इस बार अपनी दोनों सीटें नहीं बचा पाएंगे, वायनाड भी हार जाएंगे, राहुल गांधी रायबरेली भी हार जाएंगे। दोनों सीटों से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। हाँ, अमित शाह 3 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं गांधीनगर सीट से, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों अपनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी वायनाड सीट से 80,000 वोट से आगे चल रहे हैं। केरल की वायनाड सीट, जहां से एक बार फिर से राहुल गांधी इस बार चुनाव मैदान में उतरे, 80,000 वोट से आगे चल रहे हैं। और अभी तक का जो रुझान है, अगर ये नतीजों में तब्दील होता है तो विजेता को खुशी नहीं होगी और हारने वाली टीम जो है खुश होगी। प्रत्युष, ये ऐसा पहली बार हो रहा होगा और भारत की जो जनता है वो ही इस तरह का सबक दे सकती है। अलग अलग राज्यों में बिल्कुल अलग अलग पैटर्न दिख रहा है, और हमारा जो एग्जिट पोल था जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल, वो सबसे नजदीक दिख रहा है। अगर अभी तक के रुझानों की अगर बात करें तो जी न्यूज का एग्जिट पोल सबसे सटीक होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दूसरी एजेंसियों ने, दूसरे चैनल्स ने जो सर्वे दिखाए थे उसमें एक तरफा जीत एनडीए की बताई गई थी। हमने कांटे की टक्कर की बात कही थी, और 305 से 315 का जो आंकड़ा जी न्यूज ने अपने एआई एग्जिट पोल में बताया था वो सबसे करीब दिख रहा है। और ये देखिए जो हमारा एग्जिट पोल था, एआई एग्जिट पोल, जिस पर कई लोगों ने कहा कि साहब ये एआई एग्जिट पोल सटीक नहीं है, लेकिन हमने जो एग्जिट पोल दिया था एनडीए को 305 सीटें, बिल्कुल उसके करीब एनडीए का आंकड़ा रुझानों में जाता दिख रहा है। यानी जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल का जो आंकड़ा था वो सटीक बैठता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। और देखिए इंडिया अलायंस की सीटें 221 रुझानों के सबसे करीब, रुझानों में सबसे करीब पहुंचा है जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल। तमाम सर्वे एजेंसियों ने 400 पार का आंकड़ा दिया है। आपको याद होगा एआई एग्जिट पोल जो हमने दिखाया था आपको, उसमें हमने एनडीए को 305 सीटों का अनुमान लगाया था। और इस वक्त आप अगर गौर से स्क्रीन को देखेंगे 305 और इस वक्त रुझान में 293, बेहद करीब। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किसका एग्जिट पोल सही साबित हुआ 2024 के चुनाव में। जी न्यूज का एग्जिट पोल जिसने एनडीए को 305 से 315 सीटों का अनुमान लगाया था वो सबसे सटीक साबित हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, और सभी चैनलों से अलग था जी न्यूज का एग्जिट पोल।